हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका लाइफ इज ब्यूटीफुल की एक और वीडियो में। और आज है संडे का दिन। इनफैक्ट अब रात हो चुकी है, आधी रात 12 बजने वाले हैं और मैं और बीबी बैठे हैं कमरे में क्योंकि ये अभी तक सोई नहीं है तो मैं भी नहीं सो सकती हूँ। तो आपको बता देती हूँ कि इस वक्त जो है चाहे मैं मुस्कुरा रही हूँ लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे बहुत बुरा बैक पेन है और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। और ऐसा ही सब कुछ होता है जब आप किसी बच्चे का ध्यान वगैरह रखते हैं, क्योंकि उनका कोई स्लीपिंग स्केड्यूल नहीं होता है प्रॉपर और उन्हें एंटरटेन रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसके लिए आपको सुपर एक्टिव रहना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे दिन आजकल गुजर रहे हैं बेबी का ध्यान रखने में और खुद को हमेशा थके रखने में। तो पिछले 2 दिन जो है काफ़ी हेक्टिक निकले और आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ा साउथ इंडियन जो है लंच करके आएंगे इंडियन कॉफ़ी हाउस में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और ऐसा इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बेबी बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। रात को उसने जो है उसको अगर बहुत कोशिश भी करो तो भी वो 3 साढ़े 3 बजे तक सोती थी। ऐसे करती है ये तो रात को 3 साढ़े 3 बजे तक ये सोती थी और उससे पहले भी काफ़ी जो है हमें एफर्ट्स करने पड़ते थे। जैसे कभी इसको फीड कराओ, जब इसका मूड होगा तब ये दूध पिएगी, फिर कभी इसको सुलाने की कोशिश करो, 10 मिनट कोशिश करो तो ये उसमें भी नहीं सोती है। तो इस तरीके से कभी इधर कभी उधर हम करते रहते थे। पिछले 2 दिन से हम बहुत परेशान हैं और परसों तो ये रात को 4 बजे सोई थी। तो हमें लगा कि सैटरडे नाइट है तो हम भी कुछ इंजॉय कर लेते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत बातें करी इस तरीके से। हमने सोचा कि सैटरडे नाइट है तो चलो जो सारे हफ्ते का जो बातों का कोटा होता है वो हम पूरा कर लेते हैं। तो हमने बातचीत की, बेबी भी मेरे पास ही बैठी थी। उसके बाद में जब हमने इसे सुलाने की कोशिश करी तो ये बिल्कुल भी नहीं सोई। पता नहीं क्यों नहीं सो रही थी। हमने बहुत कोशिश की, इसको फीड भी कराया वो भी नहीं ली इसने, इसको झूले में सुलाया तब भी नहीं सो रही थी। और मेरे हस्बैंड पहले सो रहे थे, सो चुके थे वो हमसे पहले। लेकिन जब ये नहीं सोई तो वो उठ गए और मेरी हेल्प करने के लिए वो हमेशा ही उठते हैं, ही इज़ वेरी स्वीट। तो उसके बाद में उन्होंने भी बहुत कोशिश की, तो कभी मैं उसको रख रही थी कभी वो रख रहे थे, हम दोनों ही ट्राई कर रहे थे लेकिन वो नहीं सो रही थी। और ऐसा बहुत कुछ किया जिसकी वजह से कभी इसको मैं लेके घूमी, कभी इसको गोदी में रखा, कभी इसको इस तरीके से शोल्डर पे रखा, कभी सुलाने की कोशिश करी, सब कुछ किया हमने लेकिन वो नहीं सोई। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये भी थकी नहीं है, तो थकी नहीं है ना, इसको भूख लग रही है और ना ही जो है ये सो रही है। तो ये दोनों चीज़ें करने के लिए इसको थकाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में हमने फिर जो है मदद ली किसकी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने मदद ली इसकी। ये जो टॉय है ये बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे इसकी पियानो है और ये बच्चे को यहाँ लिटाते हैं, वो पैर से पियानो बजाता है और ये सब चीज़ें हिलती हुई दिखती है तो वो एंटरटेन रहता है। तो हमने इसी की हेल्प ली और यहाँ पे रहने के जैसे 10 मिनट बाद में इसको जो है उबासी आने लगी। और जब उबासी आई तो मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम कि इसको जो है दूध पिलाया जाए। तो मैंने इसको दूध पिलाया तो ये पीने लगी और उसके थोड़ी देर बाद में ये आराम से सो भी गई। लेकिन ये होते होते सुबह के 6 बज गए थे और मेरे हस्बैंड को 10 बजे ऑफिस भी जाना था किसी काम से। तो ये उनके लिए बहुत हेक्टिक हो गया, मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर हम 6 बजे सो गए। उसी वजह से जो है ना हम दूध ले पाए, दूध वाला जो है दूध का पैकेट भी गेट के बाहर ही छोड़ गया बेचारा। और उसके अलावा जो है सारे काम, जो मेरी मेड आई तब उसके खड़काने से जो है मेरी नींद खुली और मैंने गेट खोला। तो कुछ इस तरीके का गुजरा हमारा वीकेंड। संडे का प्लान तो फेल हो गया। लेट्स सी आगे हम जो काम हमने सोचे थे करने को वो हम कर पाते हैं या नहीं। और मेरी हेल्थ जो है पहले से ठीक हो रही है और मेरा ज़ुकाम जो है पहले से ठीक है और ये बहुत ही लंबा चला, पहले कभी इतना लंबा नहीं चला है। और अगर जो थोड़ा बहुत चला भी है वो इतना पेनफुल नहीं रहा है जितना इस बार था। तो इस बार जैसे कि आपको पता है कि मेरा पूरा जो गला है ऊपर से पूरा एकदम जाम हो गया था और गले में भी खराश थी पूरी, अब तो खांसी भी आने लगी थी और सब कुछ जाम था एक तरीके से। तो इस बार मैंने नोटिस किया है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है खाने का मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है। हालांकि अचार वगैरह अगर मैंने 1-2 बार जो टेस्ट किया उसका आ रहा है मुझे, लेकिन वैसे मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। और सेम चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी है, उनका कोल्ड तो लगभग ठीक हो चुका है लेकिन फिर भी उन्हें टेस्ट नहीं आ रहा है।
तो मैं जैसे कि मैंने सुना था कि जो कोविड पहली बार आया था उसमें सेम यही लक्षण थे। और मेरे फैमिली में जिनको हुआ था उन्होंने बताया था कि इसी तरह के लक्षण होते हैं कि आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो वो आपको नहीं आएगी। उससे मेरे साथ भी इसी तरीके से हो रहा है कि मुझे स्मेल नहीं आती है किसी भी चीज़ की, और बिल्कुल एकदम फ्लैट सी है चीज़ें, बिल्कुल कोई बदबू वगैरह नहीं आती, कोई खुशबू नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती मुझे, और खाने का टेस्ट भी नहीं आता है। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बस खाना पेट भरने के लिए खा रहे हैं। हमारी कुक है, वो जो भी बनाती है उसको मैं हमेशा ही कहती हूँ आपने ये नहीं किया, उसका टेस्ट नहीं आ रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा। तो पहले 2-3 दिन ऐसा हुआ, उसके बाद में मैंने खुद अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा कि सेम मुझको भी ये दिक्कत है। तो मुझे लगा कि शायद हम दोनों को ही गॉड फॉरबिड कोविड नहीं हो गया हो, क्योंकि अगर हम दोनों को हुआ है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड। लेकिन इसको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, तो अगर आर्या को कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो इसको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि अगर हम इसका टेस्ट भी कराते हैं तो उसमें सिर्फ रिपोर्ट्स हाथ में आएंगी, बाकी प्रिकॉशंस तो वही लेने पड़ेंगे जो हम अभी ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, इससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम इसको बाहर भी नहीं लेके जा रहे इतने टाइम से, क्योंकि कोविड है। तो कुछ इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है कभी कभी, क्योंकि हेल्थ जो है अगर सही ना हो तो घर का कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता है। और कुछ हेल्थ इसलिए भी ठीक नहीं होती है क्योंकि हम दोनों ही रेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात को अब ये सो नहीं रही है और फॉर्मूला मिल्क लेती नहीं है। मेरी फीड लेने में इसको टाइम लगता है, तो उस वजह से जो है फुल्ली जो है ये मेरी ही फीड पे है। और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए पिछले 2 दिन जब ये रात को अच्छे से नहीं सोई, तो मैंने सोचा कि घर का काम जो मैं रोज़ इसके सोने पे करती हूँ वो ना करूँ, क्योंकि कई बार जब मैं काम करती हूँ तो आवाज़ होती है तो ये उठ जाती है। तो मैंने सोचा कि इसको सोने देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। तो जैसे ही मैं सोती थी ये थोड़ी सी आवाज़ करने लगती थी, मुझे लगता था कहीं उठ ना जाए, तो मैं झूला हिलाती थी तो ये सो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद में जैसे मुझे फिर नींद आने लगे तो उसके बाद में कोई ना कोई गेट पे आ जाता था, तो कभी कुक को कुछ बताना पड़ता था, कभी मालिश वाली आंटी आ जाते थे। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, अकेले रहना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में इज़ नॉट ईजी एट ऑल। सो अब बात कर लेते हैं हमारे स्केड्यूल की। आज संडे है और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने सोचा था कि हम जो है कुछ आज बाहर जाएंगे, बहुत सारे काम है। हमने सोचा था कि आज साउथ इंडियन लंच करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, एंड ऑल थैंक्स टू दिस लेडी। अभी भी रो रही है, इसका चेहरा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये कुछ कहना चाहती है लेकिन अभी साफ नहीं बोल पाती है, तो हम कुछ भी समझ नहीं पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्रायल एरर करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ताकि हम इसको एंटरटेन रख सके और ये खुश रह सके। तो पिछले 2 दिनों से जो है मेरी नींद थोड़ी भी पूरी नहीं हो पा रही थी, और क्योंकि 2 दिन से रात को बहुत लेट सोती है और बहुत कोशिश करने पे सोती है, ये ना ढंग से फीड लेती है, ना फिर सोती भी नहीं है, फिर इसको फीड दिलानी पड़ती है, फिर सुलाना पड़ता है। तो ऐसे करके जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, रात को 3-4 बजे तक ये सोती है, और इस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि घर के काम जो मैं इसके सोने पे करती हूँ, जैसे कमरे की सफाई वगैरह है और ये सब मैं तब करूँ जब मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, और इसके बजाय मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं रेस्ट करने लगती थी सब कुछ काम छोड़ के, तो ये रोने लग जाती थी, तो मुझे इसको झूला देना पड़ता, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, और ये कई बार हुआ तो मैं सो नहीं पाई। आजकल ये चीज़ों को पकड़ने लगी, और देखिए ये इसका जो खिलौना है ये इसने ऊपर से बिल्कुल पकड़ लिया है, और इसकी ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी है। तो ये चीज़ों को आजकल काफ़ी अच्छे से पकड़ने लग गई है, चाहे फिर वो मेरे कपड़े हो चाहे मालिश वाली आंटी के। ये जो है आजकल थोड़ा सा अपने हाथों का यूज़ करने लगी है, कोऑर्डिनेशन इसका बेटर हो गया है पहले से। ओ रोने लग गया आप। अभी खेल रही है ये खुद से। ये है लड्डुओं का सामान, इसमें लगता है 1 kg बादाम, और इसमें और भी है इसमें
और इसमें है खोपरा, खोपरे के साथ में है ये है गूंद और ये है खसखस। तो ये 3-4 आइटम होते हैं। ये सामान 2 दिन से लाया हुआ है और इतना वेट करने के बाद हम इसको लेके आए, लेकिन फिर भी हमें टाइम नहीं मिल सका। जब टाइम नहीं मिल सका तो चीज़ें हो नहीं सकी, लेकिन जब भी ये लड्डू बनेंगे तो मैं श्योरली इसकी भी जो है वीडियो बनाऊंगी। तो ये मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने सोचा कि गोदी ले लेती हूँ बस बेटा, बस। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको गोदी लेके वीडियो बना लेती हूँ, जितनी भी बनाने देगी। तो इसकी बात हो रही है तो मैंने सोचा कि आपको इसकी बास्केट दिखा देती हूँ कि एवरीडे बच्चों को क्या कुछ चाहिए होता है, और अगर उसको साथ में हम रखें तो उसका कितना जो है इजीली अवेलेबल होता है। क्योंकि जब बच्चों को चाहिए होता है कोई भी सामान, कोई जैसे उसका डायपर चेंज करना है या आपको मेडिसिन देनी है, तो वो कितना इजीली हो सकता है। तो ये है इसकी बास्केट। पहले ये सामान इधर उधर ही रहता था, लेकिन बाद में मैंने इसको एकदम सही से रख दिया ताकि ये चीज़ें मिल जाए। सबसे पहले इसके अंदर है डायपर। मैंने सभी ब्रांड्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले हगीज़ किया था, वो मैंने इसके होने से पहले ही मंगवा लिया था। वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मुझे सभी ब्रांड्स बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम सब कुछ ट्राई करते रहते हैं। सबसे पहले हगीज़ किया, फिर पैम्पर्स, और अब हम मैमी पोको पैंट्स कर रहे हैं कुछ टाइम से। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर हमें कोई और पसंद आएगा तो हम वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में है बेबी वाइप्स। ये है लव लैब के बेबी वाइप्स। हमने ये अभी मंगवाए हैं, जस्ट अभी ओपन भी नहीं किया है क्योंकि अभी पुराने वाला थोड़ा सा पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यही कर लेती हूँ यूज़ जो पहले है, और इसको मैं रख लेती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बेबी वाइप्स जो है काफ़ी अच्छे होते हैं, इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है और आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी इसकी सफाई कर सकते हैं। क्या देख रहे हो आप? इसको जो है कैमरा बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, इसलिए कैमरा अगर लगा होता है, हम इसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो एकदम कॉन्शियस मतलब ये देखने लग जाती है कैमरा को, और उससे पहले ये खूब जो है हंसती है, बोलती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब एक बार कैमरा आ जाए पिक्चर में तो फिर ये कैमरा देखती है, इसका पक्का है। तो इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसकी दवाइयाँ जो हम हमेशा यहीं रखते हैं। सबसे पहले है ये नेज़ल स्प्रे। नेज़ल स्प्रे जो है बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल इसकी जो है थोड़ी सी नाक चोक हो रही थी, तो मैंने ये थोड़ी सी डाल दी थी। एंड इट्स वेरी इजी, इससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अगर कंजेशन होता है तो वो बहुत परेशान होते हैं, बेचारे छोटे होते हैं तो बता भी नहीं सकते हैं। तो ये है नेज़ल स्प्रे। और ये है ऑन डैम। ये भी इसकी जो है उल्टी और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी दवाई, अगर मान लीजिए कभी आपके बच्चे को उल्टी वगैरह ज़्यादा आ रही हो तो आप ये दे सकते हैं, ऑन डैम। और ये है इसकी डाइजेस्टिव ड्रॉप्स, ये दिन में 2 बार देनी होती है। हालांकि हम इसको बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं देते हैं, क्योंकि अगर इसको कभी गैस होती है तो इसको गैस्ट्रिका, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेडिसिन दे देती हूँ मैं इसे, तो वो भी हम इसको रेगुलर या ऑलमोस्ट दे देते हैं। और एक और है इसकी पीडिया वाइज। तो ये इसकी मल्टी विटामिन जो है देने की दवाई है। शुरू में जब ये हुई थी तब इसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तब से लेके हम अब तक इसको यही दे रहे हैं। और इसके बाद में डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर मैं इसको धूप में बिठाऊँ आधा घंटा, जो कि दिखाना होता है पूरी बॉडी को, तो मैं नहाने के बाद इसे ले जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन कभी अगर नहीं दिखा पाती हूँ तो मुझे लगता है कि आज जो है मिस हो गया है, तो इसके लिए उन्होंने ये दवाई दी है। ये है दवाई का नाम, इसका नाम है कैल्शियम पी। और कैल्शियम पी जो है विटामिन डी की बहुत ही अच्छी ड्रॉप्स हैं। जस्ट इन केस आप अपने बच्चे को धूप में रोज़ नहीं बिठा सकते हैं तो आप ये ड्रॉप्स दे दीजिए, उसके लिए कॉम्पनसेट ये करेगी। और एक ये है इसकी ज़ुकाम की कार्वोल प्लस, ये एक कैप्सूल है। और जब बच्चों को थोड़ा आपको लगे कि इन्हें सर्दी हो गई है, क्योंकि पहले इसको भी होने लगी थी थोड़ी, तो हम इसको काट के सीजर से और इसके कपड़ों पे छिड़क देते हैं, क्योंकि बच्चों को ये इतनी स्ट्रांग होती है, बच्चों को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। ये बुखार की दवाई होती है, लेकिन सर्दी जुकाम के लिए कार्वोल प्लस इज़ द बेस्ट। इसके कपड़ों पे छिड़क दीजिए, और जब वो इसकी जो हवा है वो इनहेल करेंगे बच्चे, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है बुखार की दवाई, और ये है वो दवाई। ये दवाई इसको 0.4 ml देनी होती है। अगर कभी हमें लगे कि इसको बुखार है तो इट्स वेरी गुड। जब भी इसको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं तो हमेशा डर रहता है कि इसको जो है बुखार ना आ जाए,
तो ऐसे में ये दवाई काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। एक है सिनारेस्ट बस बेटा, और सिनारेस्ट जो है ये भी सर्दी की ही दवाई है, कभी इसको सर्दी लगे तो हम वो दे देते हैं। तो ये थी इसकी कुछ दवाइयाँ। और ओ बेटा बस, बेटा बस, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो ये थी कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको दिखाई। मुझे लगता नहीं कि मुझे आगे ये व्लॉग बनाने देगी, तो बाय बाय करो। आजकल इसका मूड होता है कि मैं इसको जो है गोदी में रखूं, तो बस अब इसको थोड़ा सा भी अगर मैं नीचे लेटाऊंगी तो ये जो है रोने लगेगी, और इसे ऐसे ही अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल से इसको सुलाना पड़ता है और हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अकेले पूरे दिन एक बच्चे को रखेंगे जो कि 2-2.5 महीने के हो जाते हैं, तो इनका वेट भी बढ़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है। इससे क्या है कि आपको परमानेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप चीज़ों पे ध्यान ना दें तो। क्योंकि हमें आगे तक जाना है, इसका ध्यान रखना है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को फिट रखें। इसीलिए इसको बीच बीच में जब नीचे रखती हूँ तो ये रोने लगती है, लेकिन फिर भी इसको एंटरटेन करके रखना पड़ता है। क्या देख रहे हो आप? इधर देख। तो बेबी को हम इस तरीके से जो है एंटरटेन रखते हैं। इससे ही चीज़ों की ग्रिप भी समझती है, और साथ ही ये भी देखती है कि मुझे खुद ही कैसे एंटरटेन रखना है खुद को। मैं इसमें म्यूज़िक चेंज कर देती हूँ, इससे भी म्यूज़िक चेंज हो जाता है, जो भी आपको पसंद हो। वैसे तो ये खुद ही एक्साइट हो जाती है, तो ये इसको पैर मारती है तो ये बजने लगता है, और ये इस तरीके से एंटरटेन रहती है। थक जाएगी, अब फिर रोने लगी है, बीच में रोने लगती है, बीच में खेलने लगती है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है पूरा दिन निकलता है।